दिल्ली के जंतर मंतर के बाद देश के युवाओं ने परीक्षा में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ रांची में अपनी ताकत दिखाई है। अशुद्ध के खिलाफ युद्ध कैसे लड़ा जा रहा है वो आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे रांची में युद्ध लड़ा जा रहा है आपको उसकी तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। जेपीएससी परीक्षाओं में धांधली और रोजगार में पारदर्शिता के लिए युवाओं ने आज झारखंड विधानसभा के घेराव का ऐलान किया। सुबह से बड़ी तादाद में यूथ झारखंड विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच टकराव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कई बार लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इन सब के बावजूद जब छात्र नहीं रुके तो पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए। छात्रों के आक्रोश में कोई कमी नहीं, वो न्याय मिलने तक आंदोलन की बात पर अड़े हुए हैं। इन सब के बीच झारखंड विधानसभा की ओर जाने वाले सारे रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं। ये बहुत गलत है। जो भ्रष्टाचार चल रहा है उनके ऊपर कोई गोली नहीं चला रहे ये लोग, लेकिन जो छात्र हैं इन पे आंसू गैस के गोली चलाए जा रहा है और ये भाजपा के कार्यकर्ता हो गए। घुमा के एक बार कैमरे को पूछ लीजिए कितने भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और जो लोग आए कुछ लोग उनके बारे में नहीं बोले। माननीय सुधीर सोनू सर, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कल भी मैंने आपको कहा था कि सर ऐसी गंदी राजनीति मत करिए सर। आपने खुद बोला कि हमारी लोगों से गलतियां हुई हैं। कब तक बैठेंगे आप? बैठेंगे जब तक बैठेंगे जैसे सीजीएल के मुद्दे से कोई समझौता नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार से कोई समझौता नहीं होगा। कोई गोली मार दे, जेल में डाल दे, कुछ भी कर दे, ये आंसू गैस का गोला नहीं, बम फोड़ दे यहाँ पे, जैसे सीजीएल के मुद्दे से नहीं हटेंगे। रद्द करे, आराम से हम लोग घर जाएंगे, सीबीआई जांच से हम लोग चले जाएंगे, लेकिन इस मुद्दे से समझौता नहीं करें। छात्र विधानसभा तक पहुंच गए हैं और विधानसभा के अंदर रांची पुलिस छात्रों को नहीं जाने दे रही है। और विधानसभा जब छात्र पहुंचे थे तो यहाँ पर टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया। आप देखिए छात्र यहाँ जो विधानसभा के अंदर जो घेरा है वहाँ पहुँच गए हैं और लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और रांची पुलिस की तरफ से टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक कहा जाए तो 6 से 7 राउंड यहाँ पर टीयर गैस का इस्तेमाल हो चुका है। अब टीयर गैस के इस्तेमाल से छात्रों को यहाँ से भगाया जा रहा है, लेकिन छात्र भागने को तैयार नहीं है, यहाँ से हटने को तैयार नहीं है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी यहाँ से वो नहीं हटेंगे। तो जो विधानसभा घेराव का ऐलान किया था छात्रों ने, छात्र कई बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा तक पहुँच गए हैं और रांची पुलिस की तरफ से लगातार टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फिर भी छात्र यहां से हटने को तैयार नहीं है। सोहन सिंह, टाइम्स नव भारत, रांची। अभिषेक राज हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, फिलहाल क्या स्थिति है? छात्र कह रहे हैं हम डटे रहेंगे जब तक सरकार मांगों को नहीं मान लेती, तो इसका मतलब यह है कि सरकार या तो मांगों को माने और नहीं तो यह अनवरत इसी तरह से प्रदर्शन चलता रहेगा विधानसभा के बाहर। देखिए, इस वक्त मैं विधानसभा के बाहर मौजूद हूँ। ये नया विधानसभा के अंदर जाने का रास्ता है। यहीं से गेट नंबर 1, 2, 3, 4 जो 4 गेट हैं यहीं से जाया जाता है। और इस रास्ते पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो तमाम छात्र हैं वो अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पीछे एक बार तस्वीरों में दिखाइए, ये विधानसभा के सामने तक जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और इसके दूसरी तरफ जो है वो एमएलए और जो मंत्री हैं उनका आवास है, उनका घर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नव भारत पे आप देख रहे हैं। यहाँ पर छात्र अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। दूसरी तरफ जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर रोका जा रहा है। आप लोग विधानसभा तक पहुँच गए हैं, ये ऐलान किया गया था, अब आगे क्या? हम लोग का मांग है पूरा किया जाए। जो हमारा छात्र का जो मांग है वो हम लोग का पूरा किया जाए। आप लोग क्या कहेंगे? आप विधानसभा तक पहुँचे? सर, ये जब तक मांग नहीं पूरा किया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे, यहीं पे बैठे रहेंगे। ये शांतिपूर्ण यहाँ तरीके से हम लोग आए हुए। सर, ये सरकार क्यों नहीं मान रही है? हम लोग यहाँ एजुकेटेड लोग हैं, छात्र यहाँ थोड़ी आया है कि ये यहाँ गुंडा है या फिर दूसरा कोई आया है। यहाँ पे छात्र है, छात्र के लिए आप नहीं सुनिएगा, छात्र का बात नहीं सुनिएगा तो किसका बात सुनिएगा बताइए सर? ये देखिए, यहाँ पर बता रहे हैं छात्र की बात नहीं सुनेगा तो किसका सुनेगा? आप लोग लगातार कह रहे थे विधानसभा आने के लिए, विधानसभा पहुँच गए, अब आगे क्या? बात करना है, जो अंदर अधिकारी बैठे हैं उनसे बात करना है। क्या लगता है मांगे जो आपकी तरफ से की गई हैं उन पे सरकार विचार कर रही है? कुछ बातचीत हुई है? देखिए, कोशिश तो कर रहे हैं, बाकी अब उनका मर्जी है, मानेंगे नहीं मानेंगे उनका मन है। हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं, बोल रहे हैं कोशिश कर रहे हैं। और पीछे आप देखिए यहाँ पर हुटिंग भी की जा रही है और लगातार जो छात्र है वो विधानसभा के यहाँ जो बाहर का इलाका है यहाँ पर मौजूद हैं। और ये देखिए यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, देखिए आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर वो कहा जा रहा है, लेकिन जो पुलिस है वो अब देखिए यहाँ पर जो छात्र हैं उनको पीछे करने की कोशिश कर रही है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक्सक्लूसिव टाइम्स भारत में कि कैसे जो छात्र हैं उनको पीछे करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और
जो छात्र हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार पुलिस जो है वो बैरिकेड की हुई है। यहाँ पर IRB के जवान मौजूद हैं, झारखंड पुलिस के जवान मौजूद हैं और लगातार कोशिश यही है कि जो छात्र यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इनको आगे जाने से रोका जाए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि महिला सिपाही जो हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। और ये सभी लेवल की जो बैरिकेडिंग है उसको क्रॉस करते हुए जो जंगल का रास्ता है वहां से कुछ लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे और अब पुलिस जो है आपको नजर आएगी कि इनको यहाँ पर रोक रही है। क्या कहेंगे आप लोग, अब यहाँ पहुंचे हुए हैं, अब आगे क्या होगा? हम लोग आए हैं तो CGL को रद्द करा के जाएंगे और हम ये इस झुंड के साथ यही कहना चाहेंगे कि हम आए हैं बारात लेके जाएंगे तो CGL साथ लेके। धन्यवाद। देखिए CGL को साथ लेकर आप लोग कहाँ से आए हैं? जी मैं गिरिडीह से आया हूँ। क्या कहेंगे, यहाँ पे आप लोग प्रदर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं? हम लोग देखिए भैया, हम लोग है कि आज से हम लोग एक सप्ताह से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार है कि गूंगी भरी है, हम लोग को बात सुनी नहीं जा रही है। लगता है अब हम लोग को क्रांति करना ही पड़ेगा और अगर आज कुछ अगर ठोस विशेष हम लोग के पक्ष में अगर कोई निर्णय नहीं जब तक आ जाती है। सरकार से बातचीत हो रही है, सरकार आप लोग की बात सुनेगी? अगर सुनती तो अभी तक तो कुछ तो कार्रवाई हो जाती, लेकिन अभी तक तो हम कुछ भी नहीं सुनती तो आज आंसू के गोले नहीं चलते, लाठियां नहीं चलती, इतने कटीले बैरिकेडिंग नहीं लगा होता, इतने लोगों घायल भी नहीं होते। ये सारे जो हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ मंशा है। और दूसरी तरफ ये सुनने को आ रहा है कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो लोग आए हैं वो BJP के हैं, तो इस तरह के लांछन लगा रहे हैं स्टूडेंटों पर। तो ये मंशा देखने को मिल रहा है कि सरकार किसी तरफ सकारात्मक नहीं दिख रही है। और देखिए यहाँ पर यही कारण है कि जो तमाम छात्र हैं वो ये विधानसभा का अंदर जाने का रास्ता है और यहीं से कुछ दूर पे गेट नंबर 1, 2, 3, 4 है और वहीं पे जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जो पुलिस है उसने यहाँ पर रोक दिया है इन छात्रों को। और लेकिन फिर भी जो कोशिश है इनकी तरफ से आगे बढ़ने की वो लगातार जारी है। लेकिन अब ये गतिरोध कैसे खत्म होगा ये एक बड़ा सवाल है। आप लोग कहाँ से आए हैं? क्या कहेंगे, जो गतिरोध चल रहा है विधानसभा तक आप लोग पहुँच चुके हैं, अब आगे क्या? जब तक सरकार इस पर कोई कड़क फैसला नहीं था तो उस पर मानने वाला नहीं है। सरकार क्या है कि या तो यार देखिए तब तक। और ये देखिए ये एक पुलिस और छात्रों के बीच में रस्साकसी जो है एक बार फिर शुरू हो गया है। आगे जाने की कोशिश छात्र जो है वो करते हुए आपको नजर आएंगे, छात्राएं आगे आपको नजर आएंगी, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो तमाम छात्र जो यहाँ विधानसभा तक पहुंचे हैं ये आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन देखिए जो तमाम अधिकारी हैं वो मना कर रहे हैं कि यहाँ से अब आगे आप नहीं जा सकते हैं, यहाँ से आप आगे जो है बढ़ने की परमिशन आपको नहीं दी जाएगी। और ये देखिए ये विधानसभा का पूरा इलाका है और यहाँ पर BNSS की धारा 163 लगी है। ऐसे में छात्रों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप अंदर जो है वो मत जाइए और आप जहाँ तक पहुँचे हुए हैं यहीं तक आप जो है यहाँ खड़े रहिए और यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से मौजूद रहिए। लेकिन फिर भी एक बार तस्वीर देखिए कि जो छात्र है वो बढ़ने की आगे कोशिश कर रहे हैं और ये तस्वीर है रांची के नए विधानसभा के सामने की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये अभी रस्साकसी जो है वो लगातार बनी हुई है। और कुछ छात्र जब अंदर पहुँच गए थे उनको यहाँ पर बाहर किया गया और अभी आप देखिए यहाँ पर जो छात्र हैं वो अभी अंदर आपको इस वक्त नजर आएंगे। तो ये तस्वीर है और लगातार टाइम्स ऑफ भारत पे एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं कि अभी ये स्थिति बनी हुई है जहां पर विधानसभा के बाहर ये स्थिति है कि छात्र पहुंच चुके हैं और यहां पर उनको जो है वो पीछे ठेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी जो छात्र हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार जो बातचीत है पुलिस के साथ वो यहाँ पर करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं डोरंडा से। डोरंडा से क्या कहेंगे, अब तो विधानसभा तक बोल रहे हैं कि मतलब इस हम पेपर लीक बंद करना होगा इसको, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। देख रहे हैं ना, अभी जेएनजी का पावर देख रहे हैं ना, अब पीछे वहाँ निकल रहा है ये लोग, यहाँ मतलब सहारा देने का मतलब पीछे से निकल रहा है सब, तो क्या बोलेगा अभी ये लोग को? ठीक है, देखिए ये लेकिन अभिषेक बड़ा सवाल ये कि सरकार क्या सोच रही है, क्योंकि उसी विधानसभा के अंदर तो तमाम विधायक मौजूद है, जनप्रतिनिधि मौजूद है, मुख्यमंत्री मौजूद है। तो सवाल ये कि सरकार सोच क्या रही है, क्या इसी तरह से छात्र वहां बैठे रहें, डटे रहें, सरकार ये चाहती है, या कोई बीच का रास्ता सरकार के पास है? अभिषेक आपका रुख एक बार फिर से करेंगे, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि एक तरफ छात्र परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ झारखंड सरकार ने बड़ा एक्शन भी ले लिया है। सीआईडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते को कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। सीआईडी की टीम पिछले 3 दिन से उनसे पूछताछ कर रही थी। परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं से जुड़े मामले में जांच एजेंसी पहले से ही एल खियांगते की भूमिका की जांच कर रही थी और उनके आवास समेत उनसे जुड़े तमाम ठिकानों पर रेड भी की गई थी और आखिरकार उनकी ये गिरफ्तारी हुई। सरकार ने स्टेप लिया था, सीआईडी का गठन किया और सीआईडी का ये बड़ा क्रैकडाउन, जिसमें कि
खियांगते को गिरफ्तार किया गया है। इधर जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते की गिरफ्तारी पर बीजेपी का बड़ा बयान सामने आया। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि खियांगते की गिरफ्तारी महज दिखावा है और विनय चौबे की तरह इन्हें भी बिना चार्जशीट दाखिल किए डिफॉल्ट बेल दिला दी जाएगी। बाबूलाल मरांडी ने आगे लिखा कि छात्रों की मांग सिर्फ जेपीएससी तक सीमित नहीं है। जेएसएससी की सहायक आचार्य, सीजीएल, उत्पाद सिपाही और पीजीटी जैसी परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली कर नौकरियां बेची गई। बीजेपी ने जेएसएससी के प्रभारी चेयरमैन आईएएस प्रशांत कुमार को तत्काल निलंबित कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई जांच की मांग की है। अभिषेक हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, का छात्रों से अगर आप बात कर पाएं कि जो खियांगते की गिरफ्तारी हुई है उस खियांगते को छात्र कैसे देख रहे हैं? सरकार ने कम से कम एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जो भी दोषी होगा परीक्षा में गड़बड़ी के लिए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। छात्र कैसे देखते हैं अभिषेक? शर्म करो, शर्म करो, डू मरो। अभिषेक, क्या अब तक आवाज पहुंच रही है? करना होगा। देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो छात्रों का अभी जारी है और लगातार जो डिमांड है इनके तरफ से उस डिमांड को लेकर ये यहाँ पर डटे हुए हैं और मांग कर रहे हैं आगे जाने के लिए। लेकिन चूंकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते भी और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी ये समझना पड़ेगा कि ये विधानसभा है और यहाँ पर बीएनएसएस की धारा 163 जो लगी है, ऐसे में छात्रों को संयमित होकर अनुशासन का जो परिचय इन्होंने अब तक दिया है, शांति के साथ जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं उसको यहाँ पर मेंटेन इनको करना पड़ेगा और लगातार जो मांगे। अभिषेक, बिल्कुल ठीक बात है। छात्र छात्रों की तरह बिहेव करें तो पुलिस भी पुलिस की तरह बिहेव करेगी। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। ये तस्वीरें आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे।